वेलकम, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको शिक्षा अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनको किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करना है। इसमें जो दिए हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं, उनके आधार पर चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी। तो साथियों, ये पत्र 4 सितंबर को जारी हुआ है और इसका अभी हम अवलोकन करने वाले हैं। तो साथियों, इस पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें, ताकि आपकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो पूर्णतः सफल हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जल्दबाजी नहीं करना साथियों। तो अभी हम इस पत्र का अवलोकन करते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। इसका विषय देखते हैं साथियों। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों हेतु शाला विकल्प चयन के संबंध में है। तो इस पत्र का हम पूर्णतः अवलोकन करेंगे साथियों। आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल ना करें साथियों, नहीं तो अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर वो सुधरना मुश्किल होगा साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाती है। सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु GFMS पोर्टल पर जिन आवेदकों के पास सत्यापित स्कोर कार्ड एवं KYC की गई है, वह स्वयं के लॉगिन ID का प्रयोग कर GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन शाला विकल्प चयन की कार्यवाही कर सकेंगे। अतः अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल पर शाला विकल्प चयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथियों, आपका सत्यापित स्कोर कार्ड है, KYC भी पूर्णतः हो गया है। GFMS पोर्टल पर अब आप लॉगिन करके और इन निम्न बिंदुओं के आधार पर आप चॉइस फिलिंग प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे साथियों। तो ध्यानपूर्वक पढ़ना साथियों इस आवेदन को। पहला बिंदु देखते हैं कि आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल पर शाला विकल्प हेतु चयन की जाने वाली कार्यवाही देखते हैं साथियों। आवेदक हैं जिनके पास सत्यापित स्कोर कार्ड उपलब्ध है एवं आधार KYC है, वह लिंक GFMS पोर्टल का प्रयोग कर लॉगिन करें। सबसे पहले आप ये काम कर लें। इसके बाद फिर आप आवेदक को सर्वप्रथम अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित होगी, जिसमें वह अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। अपलोड फ़ोटो का साइज 300 KB से अधिक नहीं हो साथियों। जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे उसकी साइज़ 300 KB तक होना चाहिए। उससे अधिक यदि होगी तो वो अपलोड ही नहीं होगी। तो आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही है 300 KB फ़ोटो अपलोड करने में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं साथियों। मैं आपको उसमें बता दूंगा कि आपको कहां से रिड्यूस करना है इमेज साइज। आगे देखते हैं साथियों। सभी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें, वीडियो पूरी ज़रूर सुनें और वीडियो पूरी ज़रूर देखें। आवेदक गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन का चयन कर व्यू माई वैकेंसी ऑप्शन के माध्यम से आवेदक के स्कोर कार्ड में उपलब्ध पैनल के आधार पर रिक्ति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथियों, जब आप गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग का ऑप्शन चयन करेंगे, व्यू माई वैकेंसी ऑप्शन दिखेगा आपको, तो उसमें आपको आपके पैनल के अकॉर्डिंग ही रिक्तियाँ दिखेंगी। जैसे आपका विज्ञान है, इंग्लिश है, तो आपको विज्ञान इंग्लिश की ही रिक्तियाँ दिखेंगी बस। आगे के बिंदु है साथियों कि अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियाँ GFMS पोर्टल पर आवेदक के लॉगिन पर जिलेवार, ब्लॉकवार, पैनलवार प्रदर्शित होगी, जिसमें अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड एवं रिक्तियों की संख्या भी प्रदर्शित होगी साथियों। और आवेदक शाला विकल्प चयन हेतु अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड को दर्ज करें। रिक्ति कोड की जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय एवं संबंधित रिक्ति के पैनल की जानकारी प्रदर्शित होगी। शाला विकल्प चयन करने हेतु आवेदकों को विकल्प चयन हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है, अतः आवेदक अधिक से अधिक संख्या में शाला विकल्प का चयन करें। साथियों, इसमें कोई सीमा नहीं है साथियों कि आप इतनी स्कूल ही चयन कर सकते हैं। आप अनलिमिटेड चयन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं साथियों, तो वो आप ध्यान से ज़रूर देखें कि क्या शर्तें हैं। कि आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन करने के उपरांत जानकारी में त्रुटि होने पर पूर्ण
साला के विकल्प को डिलीट कर सकेंगे। मतलब आपको यदि चयन करने में जो त्रुटि हुई है तो वो उसको तो डिलीट कर लोगे, लेकिन अगर आपने आवेदक साला विकल्प चयन की जानकारी लॉक करने के उपरांत जानकारी में किसी भी प्रकार की संशोधन नहीं होगा। अगर आप चयन करने के उपरांत लॉक कर लिए हो साथियों तो फिर किसी प्रकार की संशोधन नहीं हो सकेगी। साला विकल्प चयन की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करें। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं साथियों कि ध्यानपूर्वक इन बिंदुओं को पहले स्पष्ट कर लें, उसके बाद ही आगे कार्यवाही करें। डेट बहुत है साथियों, 5 दिन का समय है, तो आप आराम से करें। जानकारी एक बार लॉक होने के उपरांत किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। इसमें साफ स्पष्ट है साथियों कि एक बार अगर आपकी जानकारी लॉक हुई तो कोई संशोधन नहीं होगा। साथियों, यदि आप वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। यदि किसी आवेदक का एक से अधिक पैनल में स्कोर कार्ड है तो वह समस्त पैनल में साला विकल्प का चयन कर सकेगा। ये बहुत अच्छा बिंदु है साथियों, महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि आपका एक से अधिक पैनल है, SS1 भी है, SS2 भी है, तो आप दोनों में चयन कर सकते हो, दोनों में साला चयन कर सकते हो। पैनल सह साला की प्राथमिकता के आधार पर साला आवंटन होगा। यदि किसी आवेदक का स्कोर कार्ड पैनल SS1, SS2, SS3 तीनों का है तो वह आवेदक जिस पैनल में जिस स्कूल को प्राथमिकता देना चाहता है उसी क्रम में साला विकल्प का चयन करें। इसका जो है नीचे उदाहरण दिया है साथियों कि उदाहरण के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, वैसे ही बिना पढ़े, कि उदाहरण के लिए जैसे आप SS1 और SS2 दोनों में आप फॉर्म भर चुके हैं अनेक स्कूल में, और यदि दोनों से आपका नाम आता है, आपको प्राथमिकता दी जाती है, तो आपके ऊपर है कि आप किस साला में जाना चाहेंगे। यही है साथियों। और उसके बाद आवेदक द्वारा साला विकल्प चयन की जानकारी दर्ज करने के उपरांत सबमिट एंड लॉक करें। साथियों, जब आप साला विकल्प चयन अच्छी तरीके से करें तब उसके बाद ही सबमिट और लॉक करें, अन्यथा आप फिर किसी भी प्रकार की संशोधन नहीं कर सकोगे। तो इसमें सामान्य निर्देश है साथियों कि अब जो आवेदक हैं, जो अतिथि शिक्षक हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कि आवेदक का किसी एक पैनल में विद्यालय आवंटन होने पर दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटन नहीं होगा। आवेदकों को यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक से कागज पर लिख लें एवं प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के उपरांत ही प्रविष्टि करें। जैसे जैसे विद्यालय की प्रविष्टि करेंगे उसी के आधार पर उसी के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित होती जाएगी। अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियां परिवर्तनशील होगी। जैसे ये महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, जैसे नवीन शिक्षक की पदस्थापना, स्थानांतरण, उच्च पद प्रभार, सेवानिवृत्त, मृत एवं अन्य कारण से। अतः किसी रिक्ति विशेष पर अतिथि शिक्षक रखे जाने की बाध्यता नहीं होगी। इस हेतु अतिथि शिक्षक कोई क्लेम दर्ज नहीं कर सकेंगे। साथियों, यदि कोई आपके साला में नवीन शिक्षक की पदस्थापना होती है, स्थानांतरण होते हैं, उच्च पद प्रभार से कोई शिक्षक आते हैं, तो इसमें आप किसी प्रकार से कोई क्लेम दर्ज नहीं कर सकेंगे। और आगे जो बिंदु है साथियों कि विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी साथियों। जो कि अगर आपके विद्यालय में कोई रेगुलर टीचर आ जाते हैं या कोई पदस्थापना से आते हैं तो आपकी जो सेवाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी साथियों। तो विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के समय पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट साला प्रभारी को पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके बाद इसकी समय सारणी देखते हैं साथियों, जो कि आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल साला विकल्प चयन करना 4 सितंबर से 9 सितंबर तक यह प्रक्रिया चलेगी साथियों। मतलब 5 दिन का समय मिलेगा आप लोगों को। साला विकल्प चयन के उपरांत मेरिट के आधार पर आवेदकों को अब विद्यालय का आवंटन 10 तारीख तक होगा साथियों। मतलब 10 तारीख को आपका नाम प्रदर्शित होगा और आवेदकों द्वारा आवंटित विद्यालय में उपस्थिति 11 तारीख से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी साथियों। और साला प्रभारी जो कि GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग किए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करेंगे वो 11 तारीख उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तो साथियों, ये था आज की महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण जो आदेश DPI द्वारा जारी किया गया नए अतिथि शिक्षकों के लिए। और साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, क्योंकि आपको इसमें शिक्षा अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड जानकारी प्राप्त होती है।